Hello students, welcome on my channel. So today turn of question number 49. We have to find total assets to debt ratio. So let's start. Question number 49. Total debt rupees 15 lakh, current liabilities rupees 5 lakh, capital employed rupees 15 lakh. Calculate total assets to debt ratio. क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फाइंड करने के लिए टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों डेट है टोटल डेट। टोटल डेट में से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेट हमको मिल जाएगी। अब हमको चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो टोटल एसेट्स के लिए हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो टोटल लायबिलिटीज़ किसके इक्वल होती है? टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। तो टोटल एसेट्स किसके इक्वल होगी? टोटल लायबिलिटीज़ के। अब टोटल लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में कितनी गिवन है? टोटल डेट है, करंट लायबिलिटीज़ है और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है यहाँ पर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग ये होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ इंक्लूड होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या इंक्लूड होता है? शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट। तो इसमें इंक्लूड है लॉन्ग टर्म डेट, इसमें इंक्लूड है। मीन्स 15 लाख ये तो हुआ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और ये करंट लायबिलिटीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा? 20 लाख। मतलब ये हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी? टोटल 20 लाख। तो लायबिलिटीज़ जितनी होगी एसेट्स भी उसके इक्वल होगी, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटीज़ किसके इक्वल होती है? एसेट्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ कितनी हो रही है? कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, इसमें लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड है तो हमें और करंट लायबिलिटीज़ को प्लस करना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज़ टोटल कितना हो जाएगा? 20 लाख। तो ये टोटल हमारी लायबिलिटीज़ कितनी होगी? 20 लाख। टोटल लायबिलिटीज़ जो होगी 20 लाख, वैसे वही हमारी एसेट्स भी होगी, एसेट्स उसके इक्वल होगी। तो एसेट्स टोटल एसेट्स का टोटल भी कितना आएगा? 20 लाख। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल एसेट्स 20 लाख। और डेट लॉन्ग टर्म कैसे निकालेंगे? लॉन्ग टर्म डेट टोटल डेट में से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी। फिर दोनों की वैल्यू हम फार्मूले में पुटअप कर देंगे। सो हमारा फार्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेट, लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एसेट्स किसके इक्वल होगी? टोटल लायबिलिटीज़ के। टोटल लायबिलिटीज़ में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 15 लाख, इसमें लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्लूड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में हम किसको प्लस कर देंगे? करंट लायबिलिटीज़ को प्लस करेंगे तो हमारा फिगर कितना आएगा? 20 लाख, जो किसके इक्वल होगा? टोटल एसेट्स के। तो ये हुई हमारी टोटल एसेट्स। अब डेट हम कैसे फाइंड करेंगे? लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। टोटल डेट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 15 लाख, इसमें से 5 लाख करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो 10 लाख रुपीज़ आएगा। ये हमारी क्या होगी? लॉन्ग टर्म डेट। अभी वैल्यू हम दोनों काम में फार्मूले में पुटअप कर देंगे। टोटल एसेट्स 20 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 2:1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीटेड।